वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2 है मी एंड द इकोलॉजी बिट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू फॉल्स। पीपल इजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम। स्टेटमेंट कह रहा है जिम जो नरेटर है, जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, लोग उसकी बातों से बहुत जल्दी कन्विंस, मतलब उसकी बात मान लेते हैं। नहीं, बात नहीं मानते, तो ये है एफ, फॉल्स। ही यूजेस अ पेपर रूट टू कन्विंस पीपल। चिल्ड्रन, वो क्या करता है, अखबार बांटता है और उसको जब भी टाइम मिलता है तो अपने कस्टमर से वो बात करता है कि भाई आपको पर्यावरण एनवायरनमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये वाली बात सच है, ट्रू, टी लिख देंगे। ही गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो जो भी सजेशन देता है वो फ्री में देता है, उसका पैसा नहीं देता। सही बात है, ट्रू। मिस्टर विलियम वॉज एट हिज हाउस। मिस्टर विलियम अपने घर पे ही थे। सही बात है, ट्रू है। पीपल लिसनड हिम ग्लैडली फॉर ही वॉज एन इको फ्रेंडली बॉय। लोग उसकी बातों को बहुत ध्यान से और बड़े खुश होकर सुनते थे क्योंकि वो खुद इन्वायरमेंट से प्यार करता था और उसको बचाता था। ये वाली बात गलत है, फॉल्स। लोग उससे इरिटेट हो जाते थे और वो खुद बस बात करता था, इको फ्रेंडली बॉय नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। बहुत शॉर्ट में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेस ग्रीन। जब वो मिस ग्रीन को मिसेस ग्रीन बुलाता है तो होता क्या। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा या आपको पता होगा, जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनको हम मिस कहते हैं, ठीक है, और यूजुअली जो मैरिड वुमन होती है उनको मिसेस कहते हैं। तो लेडीज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनको उनकी एज से बड़ा कहे। तो यहाँ पे ऑथर हमें बताते हैं कि जब भी वो गलती से अगर मिस को मिसेस कह देते थे तो वो उनको पैसे नहीं देती थी, मतलब उनका जो पैसों का अखबार का हिसाब था वो नहीं देती थी और मना कर देती थी। When the narrator calls Miss Green Mrs. Green, पूरा का पूरा क्वेश्चन है, she does not pay newspaper bill, तो वो मना कर देती है, अगले हफ्ते ले लेना, मेरे पास चेंज नहीं है, वो नहीं है। What does the narrator do on Saturdays and Sundays? क्योंकि नरेटर क्या करता है, वो अखबार बांटता है सुबह सुबह। जैसे चिल्ड्रन, हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर आता है उसका बिल हम देते हैं मंथली, महीने के, लेकिन इस चैप्टर में क्या दिखाया है, ये हर हफ्ते के लास्ट में यानी सैटरडे और संडे को उसका जो भी 6-7 दिन के अखबार हो गए उनका बिल लेने जाता है अपने कस्टमर से। तो आंसर कैसे लिखोगे, ऑन सैटरडेज एंड संडेज द नरेटर कलेक्ट्स पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स। वो पेमेंट कलेक्ट करता है कस्टमर से एंड प्रमोट्स इकोलॉजिकल प्रैक्टिस, और लोगों को समझाता है कि पर्यावरण का ध्यान रखो, ज्यादा पेपर यूज मत करो, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज मत करो। विच एनिमल मैसेज अप मिसेस ग्रीन यार्ड। मिसेस ग्रीन क्या वो करती हैं, जब वो उनको समझाने की कोशिश करता है कि यार तुम पहले तो अपने डॉग को रोको, वो मेरे लॉन में आके, मेरे पार्क में आके उसको खराब कर देता है। तो आंसर है नरेटर्स डॉग। ठीक है, ये हमने देख लिया। Why does the narrator ask Miss Green to save paper and aluminium cans? चिल्ड्रन, आपने पढ़ा होगा साइंस में भी और वैसे भी कि जो पेपर होता है जिसको हम रद्दी में जला देते हैं, फेंक देते हैं, अगर हम उसको कलेक्ट करके रिसाइकिल करने भेज दें तो वो पेपर दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगा और दोबारा से लिखने। सेम जो हम कोला वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इनकी जो कैंस हैं ये भी रिसाइकिल हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत फायदा होगा। तो आंसर लिखेंगे, द नरेटर आस्क्ड मिसेस ग्रीन टू सेव पेपर, पूरा क्वेश्चन में से, एंड एल्युमिनियम कैन्स सो दे कैन बी रिसाइकल्ड। वो इसलिए कहता है उनको सेव करने के लिए, उनको रिसाइकिल करने के लिए, ठीक है, टू सेव पेपर एंड कैन्स, ताकि वो रिसाइकिल हो सके और उनका दोबारा से यूज हो सके। डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। क्या उसको सफलता मिलती है मिसेस ग्रीन को समझाने में? नहीं, वो उसकी बात नहीं सुनती। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट इज वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट। वो क्या कहता है, ये जो काम है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, बोरिंग। विमेन यूज टू मेनी डैश थिंग्स। आपने देखा होगा घर में भी यूज, लेडीज बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल चीजों का यूज करते हैं। यहाँ पर लिख दोगे इलेक्ट्रिकल थिंग्स। उसकी मम्मी भी इलेक्ट्रिकल जो मिक्सचर है वो यूज कर रही थी। नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट डैश। वो कहता है कोई भी इकोलॉजी के बारे में सोचने को या कुछ करने को तैयार नहीं है। यहाँ लिख दोगे इकोलॉजी। द नरेटर ड्राइव्स हिज। वो क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चलाता है। ठीक है, यहाँ लिख दोगे इलेक्ट्रिक बाइक राउंड एंड बैकयार्ड, गर्मियों में, एंड समर मोबाइल या
एंड विंटर मोबिल, ठीक है, जो स्नो मोबिल होती है, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है, वो पूरे विंटर्स में वो चलाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, ठीक है, अब फिर बताने ब्रीफली आपको बहुत छोटे आंसर। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वॉज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस, के घर से कितने ब्लॉक दूर था पोस्ट ऑफिस? केवल 2 ब्लॉक, फर्स्ट सेकंड छोड़ के यही था। द पोस्ट ऑफिस वॉज 2 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस, मिस्टर जॉनसन के घर से केवल 2 ब्लॉक दूर था। What form of electricity did the narrator use? उसकी मम्मी उसको ताना मारती है कि तुम पूरे दिन तो टीवी देखते रहते हो और इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते रहते हो। The narrator used TV as a form of electricity. Why did Mr. Johnson think that the narrator did not follow the principle of walking? अब होता क्या है कि जो नरेटर है जॉनसन से कहता है यार 2 ब्लॉक दूरी तो जाना है तुम्हें पोस्ट ऑफिस के लिए, तो चल के चले जाओ, वॉक करके चले जाओ, क्यों यार गाड़ी में जा रहे हो? तो वो उससे कहता है भाई तू खुद तो गर्मियों में पूरे टाइम इलेक्ट्रिक बाइक चलाता रहता है, सर्दी आ जाती है विंटर बाइक आती है तो स्नो मोबाइल चलाता रहता है, तू खुद तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है, दूसरों को ज्ञान दे रहा है। तो आंसर कैसे लिखोगे? मिस्टर जॉनसन थॉट दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतार दिया। बिकॉज नरेटर वॉज यूजिंग मोटर बाइक एंड स्नोमोबिल, वो मोटर बाइक यूज करता था और अपना स्नोमोबिल, स्नोमोबिल मतलब ऐसी गाड़ी जो बर्फ पे चलती है, इन समर्स एंड विंटर्स रिस्पेक्टिवली। समर्स में वो मोटर बाइक चलाता रहता था और विंटर में वो अपना जो स्नोमोबिल होता है वो चलाता रहता था। डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट, क्या उसको इकोलॉजी के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता था? नो, द नरेटर डिड नॉट एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, ही हिमसेल्फ सेज, वो खुद ही कहता है इट इज वेरी बोरिंग जॉब, यार ये बड़ी बोरिंग जॉब है। अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, पर लॉन्ग क्वेश्चन करने से पहले चिल्ड्रन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, Nobody is willing to do anything about ecology. Ecology यानी इस पर्यावरण के बारे में कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। Do you agree with the statement? क्या आप अग्री हो? हाँ, yes, I agree with the statement that nobody is willing to do. बस yes लिख के पूरा का पूरा उसी में से। Even the narrator who tries hard to convince others about ecology does not himself follow ecology principle. अब हम यहाँ पे बता रहे हैं वो लड़का, वो नरेटर जो खुद तो दूसरों को ज्ञान देता है कि पर्यावरण को बचाओ, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज मत करो, वो खुद ही इकोलॉजी का प्रिंसिपल यूज नहीं करता। ही ट्राइज टू कन्विंस मिस ग्रीन टू रिसाइकल थिंग्स, वो मिस ग्रीन से कहता है चीजों को रिसाइकिल किया करो। मिस्टर जॉनसन से कहता है टू टेक अ वॉक इंस्टेड ऑफ कार, कार की जगह वॉक करते हुए चले जाओ। अपनी मदर से कहता है नॉट टू यूज इलेक्ट्रिक मिक्सचर यूज मत करो। लेकिन वो खुद क्या करता है? खुद भाई साहब पूरे दिन टीवी देखता रहता है ना। ही हिमसेल्फ वॉचेस टीवी ऑल द टाइम एंड राइड्स मोटर बाइक, अभी हमने देखा था ना यहाँ पे। और खुद क्या करता रहता है भाई? पूरे दिन मोटर बाइक चलाता रहता है। गर्मियों में सर्दियां आती हैं तो स्नोमोबाइल चलाता रहता है, स्नो बाइक चलाता रहता है, एंड स्नोमोबाइल्स इन विंटर। तो हम ये देखते हैं कि जो लोग कहते हैं वो खुद अपनी वो बात फॉलो नहीं करते। बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन गुड वर्क ऑन इकोलॉजी, वो कहता है कि जब मैं कलेक्ट करने जाता हूँ, मतलब पैसे लेने जाता हूँ लोगों से, उस दिन मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ कि भैया थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए भी काम करो। दिस इज द नरेटर्स वे ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी, इस तरह से वो इकोलॉजी के लिए काम कर रहा है। हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग, आप क्या कर सकते हो और आप क्या कर रहे हो अपने सराउंडिंग्स के लिए? तो लिख दो आई डू द फॉलोइंग थिंग्स टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन माई सराउंडिंग, मैं ये चीजें कर रहा हूँ। नंबर 1, आई मेक द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जो भी मेरे घर में बिजली के उपकरण है जैसे पंखा है, एसी है, लाइट है, उनको मैं बंद कर देता हूं जब जरूरत नहीं होती। आई प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग इंस्टेड ऑफ मोटर, मैं बाइक की जगह, मोटर बाइक की जगह या तो पैदल चल के जाता हूँ या साइकिलिंग करता हूँ। आई रिसाइकिल थिंग्स एंड यूज देम अगेन, मैं रिसाइकिल करता हूँ चीजों को और उनको बार बार यूज करता हूँ। आई नेवर यूज पॉलिथीन बैग, मैं प्लास्टिक बैग, जो पॉलिथीन बैग होता है उनको यूज नहीं करता। आई ऑलवेज कैरी माई वाटर बोटल सो आई डोंट बाय प्लास्टिक वाटर बॉटल। अब आपने देखा होगा 20 रुपए वाली पानी की बोतल आती है, लोग पानी पीते हैं फेंक देते हैं, फिर पानी पीते हैं फेंक देते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं अपनी पानी की बोतल ले जाता हूँ, जहां पे भी जाता हूँ मैं पानी बाहर से नहीं खरीदता। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू ग्रेने
टू गेट समथिंग अबाउट इकोलॉजी, एक्सप्लेन इन डिटेल। अब वो कह रहा है कि मैं मिस ग्रीन को समझाते समझाते थक गया लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब वो कह रहा है वो जो मीटिंग हुई थी उस लड़के की और मिस ग्रीन की, जिसमें वो मिस ग्रीन से कहता है कि आप रिसाइकल किया करो, ये किया करो, क्या हुआ? जिम ट्राइज टू परसुएड मिस ग्रीन टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली हैबिट्स। वो उनसे कहता है कि मैडम इको फ्रेंडली हैबिट्स अपनाओ, रिसाइकिल करो चीजों को, इन अखबारों को, इन पेपर्स को क्यों फेंक रही हो, इन कैंस को। बट मिस ग्रीन डज नॉट पे मच अटेंशन ऑन नरेटर्स एडवाइस, लेकिन वो उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देती। In fact, she changes the topic by starting a topic about Jim's dog and his gum paper. वो कहती हैं भाई एक तो तुम्हारा जो कुत्ता है वो रोज रोज मेरे लॉन में आ जाता है और यहाँ पे पोटी वोटी कर जाता है, खराब कर जाता है इसको। एंड गम पेपर मतलब जो हम चिंगम वगैरह खाते हैं तो तुम उसका पेपर मेरे लॉन में फेंक देते हो। शी टेल्स जिम दैट हिज डॉग क्रिएट्स अ मेस इन हर लॉन एंड वो कहती है कि तुम्हारा जो कुत्ता है मेरे लॉन में यानी पार्क में आ जाता है और बहुत गंदगी कर देता है। एंड व्हेन जिम सजेस्ट रिसाइकलिंग न्यूज़पेपर एंड कैन्स, और जब जिम उससे कहता है कि मैडम आप न्यूज़पेपर को और कैन्स को रिसाइकिल किया करो, मिसेस ग्रीन डिसमिस हिम, रिमाइंडिंग हिम ऑफ अ पास्ट अनफुलफिल्ड प्रॉमिस। वो उसको बात को नहीं सुनती और वो ये कह देती हैं तुमने तो पिछली बार भी कहा था कि मैं पेपर कलेक्ट करने आ जाऊंगा, तुम आए पेपर कलेक्ट करने, तुम अपना वादा निभाते ही नहीं हो। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। हाँ ये सच है कि लोगों से काम करवाना इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री हो? व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, और व्हाट मेजर्स हैव यू एंड योर स्कूल टेकन टू प्रिजर्व, आपने क्या किया है और आपके स्कूल ने क्या मेजर लिए हैं? तो आंसर क्या लिखेंगे? यस आई एम अग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। हाँ ये वाली बात सच है कि लोगों से काम करवाना इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए थोड़ा मुश्किल है। We have seen people in our society talking about saving environment and ecology, but their actions don't fulfill what they say. हाँ मैंने देखा तो है हमारे समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत बात करते हैं पर्यावरण की, पर्यावरण को बचाने की, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है तो वो नहीं करते। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा, इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, उनके एनवायरनमेंट के साथ साथ, उसी को इकोलॉजी कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है तुम्हारे स्कूल ने और तुमने क्या चीज की है? माई स्कूल एंड आई हैव टेकन फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रिजर्व इट, या प्रिजर्व एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमने क्या क्या किया है। माई स्कूल एनकरेजेस स्टूडेंट्स नॉट टू यूज प्लास्टिक। मेरा स्कूल जो है वो बच्चों को कहता है कि हमको ज्यादा प्लास्टिक यूज नहीं करनी चाहिए। आई मेक द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। देखो पुराने वाली पॉइंट लिख दो, मैं इलेक्ट्रिकल बिजली के उपकरण बंद कर देता हूं जब उनकी जरूरत नहीं पड़ती। आई प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग इंस्टेड ऑफ मोटर बाइक। बाइक से जाने की बजाय मोटर बाइक की जगह मैं पैदल जाना पसंद करता हूँ या साइकिलिंग करता हूँ। मैं पॉलिथीन बैग यूज नहीं करता। आई ऑलवेज कैरी माई वाटर बॉटल सो आई डोंट बाई प्लास्टिक वाटर बॉटल। मैं अपनी बोतल ले जाता हूँ जहां भी जाता हूँ, तो प्लास्टिक की पानी वाली बोतल मुझे खरीदनी नहीं पड़ती। ये पुराने वाले पॉइंट्स ही अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। विमेन यूज टू मच इलेक्ट्रिकल थिंग्स। औरतें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल चीजें यूज करती हैं। व्हाट प्रॉम्प्ट्स द नरेटर टू से सो। किस बात पे वो ऐसा कहता है? हाउ डज द यूज ऑफ मॉडर्न अप्लायंस अफेक्ट इकोलॉजी। और किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को आजकल के जो मॉडर्न अप्लायंसेस हैं, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। द नरेटर सीज हिज मदर यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सचर। वो अपनी मम्मी को देखता है इलेक्ट्रिक मिक्सचर यूज करते हुए। सो दिस थिंग प्रॉम्प्ट्स द नरेटर टू से, और इसी बात को देख के वो ये वाली बात कहता है कि विमेन यूज टू मनी इलेक्ट्रिक। ऑल द मॉडर्न अप्लायंस, जैसे चाहे वो इलेक्ट्रिक मिक्सचर हो गया, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, गीजर हो गया, अफेक्ट इकोलॉजी इन नेगेटिव वे। वो पर्यावरण पर बुरा असर डालती हैं। ऑल दीज अप्लायंसेस कंज्यूम एनर्जी लीडिंग टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। भाई ये सारी चीजें बिजली से चलती हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। एडिशनली द प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ दीज अप्लायंसेस कैन रिजल्ट इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब हमें क्या हो रहा है, हम 5 साल बाद नए 8 साल बाद नई नई चीजें खरीद लेते हैं, पुरानी को डिस्पोज नहीं करते, रिसाइकिल भी नहीं करते, जिससे और ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। देयरफॉर वी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ दीज अप्लायंसेस। हमें इनका कम से कम यूज करना चाहिए। डू यू थिंक दैट जिम इज अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय? गिव योर ओपिनियन। क्या आपको लगता है क्या वो सचमुच में जो कहता है वो करता है, इकोलॉजी का ध्यान रखता है? नो, जिम इज नॉट अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय बिकॉज ही ओनली टॉक्स अबाउट इकोलॉजी एंड एनकरेज अदर्स टू सेव एनवायरमेंट। क्योंकि वो केवल बातें करता है और दूसरों को समझाता है, बट व्हेन इट कम्स टू हिम ही निग्लेक्ट्स ऑल दोस थिंग्स व्हिच ही वांट्स टू
which he wants others to follow. लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो वही रूल जो वो दूसरों को सिखाता है या दूसरों से कहता है वो खुद ही फॉलो नहीं करता. जैसे कि he watches TV most of the time. उसकी मम्मी कहती है तुम खुद तो टीवी देखते रहते हो पूरे टाइम. He rides electric bike in summer and snow bike in winters. गर्मियों में वो पूरे दिन समर में वो इलेक्ट्रिक बाइक चलाते रहता है, बर्फ पड़ती है तो स्नो बाइक चलाता है. He even didn't go to Mrs. Green to collect papers for recycling. उसने पिछले साल भी कहा था कि मैडम मैं पेपर्स के लिए पिकअप लेके आऊंगा, पिकअप करवा लूंगा, लेकिन वो नहीं लेके आया. Does Jim understand why his advice being questioned? क्या वो ये वाली बात उसको समझ आ जाती है कि लोग उसकी बातों को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे. Jim's advice is being questioned because he himself does not follow what he says. लोग उससे अब इरिटेट हो गए कि भाई तू खुद तो कुछ करता नहीं है, दूसरों को सलाह देता रहता है. At one side he encourages other to save environment, but he himself does not take any action for environment. एक तरफ तो दूसरों को समझाता रहेगा कि एनवायरनमेंट बचाओ, लेकिन खुद कोई एक्शन नहीं लेता. फॉर एग्जाम्पल देखो तीनों वही पॉइंट है, 1 2 3. पूरे दिन टीवी देखता है, बाइक चलाता है समर में और विंटर्स में, और मिसेस ग्रीन जब कहती हैं ठीक है इसे ले जाना तो वो लेने भी नहीं आता. What happened to the free tree referred by Mr. Johnson? वो कहता है मिस्टर जॉनसन उससे कहते हैं तुम यार इतना ज्ञान देते हो और तुमने एक शॉर्टकट लेने के चक्कर में बीच में एक छोटा सा पौधा था, रोज रोज उसके ऊपर से जा जाके तुमने उस पौधे को मार ही दिया. Mr. Johnson talks about a tree that Jim killed by repeatedly taking a shortcut through Mrs. Green's yard. मिस्टर जॉन उसको याद दिलाते हैं कि तुम थोड़ा घूम के जाने की बजाय, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, तुमने शॉर्टकट लिया. शॉर्टकट के चक्कर में वहां पे जो ट्री लग रहा था बेचारा, जो अभी ग्रो ही हो रहा था, उसके ऊपर जा जाके तुमने उसको मार दिया, डैमेजिंग द ग्रोइंग ट्री अंटिल इट डाइड, और फाइनली वो मर गया. Is Jim aware of all the aspects? Does he always practice ecology measures? क्या उसको सारी बातें पता हैं, ठीक है, और क्या वो उन रूल्स को फॉलो करता है? पता तो उसे सब कुछ है. इनफैक्ट जिम इज अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी. ही नोज हाउ कैन वी सेव एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. उसे ये भी पता है कैसे हम बचा सकते हैं. येट ही डज नॉट टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स इट. लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता. एट वन साइड ही इनकरेजेस अदर्स टू सेव एनवायरनमेंट. एक तरफ तो वो कहता है कि भाई एनवायरनमेंट बचाओ, लेकिन जब उसकी खुद की बारी आती है तो वो नहीं करता. और वो क्या क्या करता है, फिर से वही 3 पॉइंट लिख दो. पूरे टाइम टीवी देखता है, समर में इलेक्ट्रिक बाइक चलाता है, विंटर में स्नो बाइक चलाता है. मिसेस ग्रीन ने जब कहा तो वो पेपर कलेक्ट करने नहीं आया. सेम चीजें. अ हीरो और हीरोइन डज नॉट ऑलवेज अराइव ऑन ए गलोपिंग हॉर्स टू सेव द डे. यहाँ पे ये वाली बात कहा जा रहा है जैसे हमें मूवीज वगैरह में एक हीरो हमेशा या हीरोइन हमेशा घोड़े पे सवार होके नहीं आता. समटाइम्स द हीरो और हीरोइन मियरली डेमोन्स्ट्रेट पोटेंशियल फॉर एक्शन. अब यहाँ पे जिम की तारीफ करी जा रही है कि भले से उसने एक्शन ना लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरों को तो मोटिवेट कर रहा है ना यार अच्छा काम करने के लिए, तो कुछ तो वो इनपुट डाल रहा है. तो आंसर कैसे लिखेंगे? जिम शोज पोटेंशियल एज अ हीरो बाय शोइंग कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट एंड एडवाइजिंग पीपल फॉर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. कहीं ना कहीं जिम के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो लोगों को मोटिवेट करता है कि भाई एनवायरनमेंट को बचाओ, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करो. Despite facing failure, he continues to promote composting, recycling and reducing pollution. हालांकि लोग उसकी बातों को नहीं सुनते, लेकिन फिर भी वो प्रमोट करता रहता है कि कंपोस्ट करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए. His action highlights a willingness to make a positive difference in his community, even if he is not always. हालांकि वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता लोगों को समझाने में, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता रहता है. अब है चिल्ड्रन कंपोजिशन. प्रिपेयर ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स. में एक स्पीच देना है जो आपको इस मॉर्निंग असेंबली में देना है कि हम कैसे इकोलॉजी फ्रेंडली हो सकते हैं, मतलब कैसे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर रीसेंट चैप्टर. चलिए कुछ इंस्पिरेशन ली जाए. हमारा जो चैप्टर है हमारे सिलेबस में, द इकोलॉजी बिट, एंड एक्सप्लोर हाउ वी कैन बिकम इकोलॉजी फ्रेंडली. कैसे हम अपने पर्यावरण फ्रेंडली हैबिट्स इनकलकेट कर सकते हैं. इट्स नॉट हार्ड टू सेव आवर एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को बचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ऑल वी नीड टू वर्क इन कम्युनिटी फॉर बेटर फ्यूचर. हमें अपने फ्यूचर को बचाने के लिए ग्रुप में काम करना होगा. वी कैन डू फॉलोइंग थिंग्स. हम ये काम कर सकते हैं. नंबर 1, स्टार्ट बाय रिसाइकलिंग पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास. पेपर को, प्लास्टिक को, ग्लास को रिसाइकिल करो, बार बार यूज करो. कंजर्विंग वाटर एनर्जी, पानी को बचाओ, एनर्जी को बचाओ. अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक. ऐसी प्लास्टिक जो केवल एक बार यूज में आती है, जैसे पानी की बोतल हो गई, फ्रूटी हो गई है ना, फ्रूटी वगैरह के पैक हो गए, बस एक बार पिया और फेंक दिया. इनसे बचना चाहिए. गेट इन्वॉल्व इन ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव. ऐसे इनिशिएटिव जिसमें पेड़ लगाए जा रहे हैं. क्लीन अप ड्राइव, है ना, साफ सफाई करी जा रही है एनवायरनमेंट की.
इनमें भाग लेना चाहिए। लेट्स वर्क टुगेदर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट मदर अर्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। चलिए आज हम शपथ लें कि हम अपनी मदर अर्थ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम द मेजर्स योर स्कूल हैज टेकन टू प्रिजर्व इकोलॉजी इन योर लोकेलिटी। अपने दोस्त को एक लेटर लिखो, उसको बताओ कि आपने और आपके स्कूल ने क्या इनिशिएटिव लिया है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो सबसे पहले वही जो हम पिछले चैप्टर्स में भी करते आए हैं, आपका नाम डाल देना कुछ भी, राहुल, एड्रेस आपका जो भी है, ठीक है, सिटी वगैरह। डियर फ्रेंड आपने लिखा दीपक को, डियर फ्रेंड दीपक, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। मैं उम्मीद करता हूँ तुम ठीक हो गए। I wanted to share some exciting news about the measures our school has taken to preserve ecology in our locality। ये पूरा मैंने क्वेश्चन में से लिया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। Our school has initiated a composting program, शुरू किया है। कंपोस्टिंग मतलब जिसमें पेड़ पौधे और छिलके वगैरह सब हम एक ही बिन में डालेंगे। We now compost organic waste from our cafeteria and use it to fertilize our school garden। हम इसी को हम यूज करते हैं और हमारे गार्डन में अब जो खाद है बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी को यूज कर लेते हैं। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड रिसाइकलिंग प्रोग्राम ऑफ पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास। हम पेपर को भी रिसाइकल करते हैं, ग्लास को भी करते हैं, प्लास्टिक को भी करते हैं। आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स एंड क्लीन अप कैंपेन्स। हमारे स्कूल ने मतलब जो ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स है कि पेड़ लगाओ अभियान, वो भी शुरू कर दिया है, और साफ सफाई वाला अभियान। इट इज इंस्पायरिंग टू सी हाउ स्मॉल एक्शंस कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ देख के, और ये चीज़ बड़ी इंस्पायरिंग है कि छोटी छोटी चीज़ें किस तरह से बहुत अच्छी तरह से एनवायरनमेंट को शेप दे सकती हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू कैचिंग अप सून। और जल्दी ही तुमसे मिलना होगा, तुम्हारा फ्रेंड जो भी है राहुल दीपक, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर लेंगे। पीपल इजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम। लोग जिम की बात इजिली मान लेते थे, जो भी वो समझाता था मान लेते थे उसकी बात। ये वाली बात ट्रू है या फॉल्स है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊं। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।